देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी रिटन व्हेन लिस्टिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। मतलब अगर हम 1 2 3 4 से लेकर के 1000 तक नंबर्स को लिखें तो 3 कितने बार लिखा जाना चाहिए, है ना। द डिजिट 3 विल बी रिटन, 3 को कितने बार लिखा जाना चाहिए, है ना। अगर हम 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर्स को लिखें तब 3 कितने बार आएगा, कितने बार लिखा जाएगा। अब देखो जैसे बहुत से नंबर होंगे जिनमें 3 एक ही बार आएगा। जैसे ये नंबर है, मान लो ये नंबर है ना, मान लो ये नंबर है। बहुत से नंबर ऐसे होंगे जिनमें 3 एक ही बार आएगा। अब वो नंबर 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से नंबर ऐसे होंगे इसमें 3 2 बार आएगा। जैसे मान लो 33, मान लो 331, 338, है ना। अब वो नंबर 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, है ना, और 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे है 303। फिर एक नंबर ऐसा होगा जिसमें 3 3 बार आएगा, वो सिर्फ अकेला ही होगा, जिसमें 3 तीनों जगह आ गया। तो मतलब जो नंबर हैं वो 1 डिजिट के भी हैं, 2 डिजिट के भी हैं, 3 डिजिट के भी हैं। हमें देखना है 3 कितनी बार लिखा जाएगा। देखो जैसे पहला केस ये है कि 3 इज रिटन, है ना, 1 टाइम, 3 को एक बार लिखा जाएगा। ऐसे कितने केस होंगे। तो देखो जैसे मान लो हम 3 प्लेसेस लेके चलें। अब 3 प्लेसेस में से किसी भी एक +3 रख देंगे तो 3C1। 3 में से एक प्लेस को चुनने के तरीके 3C1, ठीक। अब मान लो हमने जैसे 3 को यहाँ रख दिया। अब कोई एक प्लेस चुनेंगे उसमें 3 रख देंगे, है ना। तो अब हम चाहते हैं 3 एक बार ही आए। तो 3 में से एक प्लेस सेलेक्ट करने के तरीके 3C1 और जो प्लेस हमने उठाया है उसमें 3 रख देंगे। अब बचेंगे 2 प्लेस। अब जैसे इस प्लेस को भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, ठीक। क्योंकि 3 के अलावा जो नंबर बचेंगे 0 1 2 4 5 6 7 8 9, वो 9 नंबर हैं। तो क्या हुआ, जो हमारे टोटल वेज हुए वो हुए 3C1 × 9 × 9। अब देखो ध्यान दो, जैसे जो 3 आपने रखा है वो तीनों में से किसी एक जगह रखा है। जैसे वो सेकंड प्लेस पे भी हो सकता है, वो फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, वो थर्ड प्लेस पे भी हो सकता है ना। अब जैसे मान लो आपने 3 को थर्ड प्लेस पे रख दिया तो बाकी 2 प्लेस बचे होंगे। इन 2 प्लेस में से 9 में से कोई एक आएगा, 9 में से कोई एक आएगा, क्योंकि 3C1 का मतलब ही 3 को किसी एक पे रखो। अब ऐसे मान लो 3 लास्ट पे गया, अब 9 में से कोई एक नंबर आएगा। हो सकता है यहाँ पर 0 आ गया हो सकता है यहाँ भी 0 आ गया हो। तो मतलब ये नंबर बन गया 1 डिजिट नंबर जिसमें एक जगह पर 3 आ रहा है। देखो एक्चुअली ये 003 का मतलब वो नंबर 3 डिजिट नहीं रहा, वो नंबर 1 डिजिट ही बन गया, लेकिन 3 आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने 3 को लास्ट पे रखा हो, उसके पहले आपने 1 रखा हो और उसके पहले आपने 0 रखा हो। तो देखो एक्चुअली ये नंबर हो गया 2 डिजिट नंबर जिसमें एक जगह 3 आ रहा है। तो एक जगह 3 आने वाले इतने नंबर होंगे। अब उसमें 3 मतलब वो जो नंबर होंगे उसमें 1 डिजिट नंबर भी शामिल है, 2 डिजिट नंबर भी शामिल है और 3 डिजिट नंबर भी शामिल है। ध्यान दो, ये वो नंबर हैं जिसमें एक प्लेस पर 3 आएगा, वो प्लेस कोई भी हो सकता है। और ये जो नंबर है ना, इस नंबर में 1 डिजिट नंबर भी शामिल है, 2 भी शामिल है और 3 डिजिट नंबर भी शामिल है। ध्यान दो, है ना। ये वो नंबर हैं जिसमें एक प्लेस पर 3 आएगा। अब देखो ऐसे नंबर जिनमें 2 जगह 3 आएगा, है ना। तो सेकंड केस, इफ 3 कम्स आउट एट 2 प्लेसेस, मतलब 3 जो है वो 2 जगह आएगा। तो अब देखो हमारे पास फिर से ये 3 प्लेसेस हैं, इनमें से 2 प्लेस को चुन लो तो क्या होगा 3C2, 2 प्लेस चुन लिए, ठीक।
अब जो एक प्लेस बचेगा, 2 प्लेस चुन लिए, उस पर 3 रख दिया। मान लो हमने 3 को इसमें और इसमें रख दिया। अब जो एक प्लेस बचेगा उसको भरने के 9 तरीके होंगे, क्योंकि उसमें 3 नहीं आना चाहिए। तो ये वो नंबर होंगे जिनमें 2 जगह 3 आ रहा है। अब 2 जगह 3 आने वाले नंबर 2 डिजिट भी हो सकते हैं और 3 डिजिट भी हो सकते हैं, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। ठीक, अब देखो तीसरे वो नंबर जिसमें 3 जगह पर आए, कम्स आउट एट 3 प्लेसेस। 3 जो है वो तीनों जगह आए। तो अगर 3 तीनों जगह आएगा तो मतलब तीनों में 3 3 3 रखना ही है। तो ये सिर्फ एक ही नंबर होगा, सिर्फ एक ही नंबर होगा, एक ही, जिसमें 3 तीनों जगह पर आएगा। अब देखो ये वो नंबर है जहाँ 3 एक प्लेस पर आया, ये वो नंबर है जहाँ 3 2 प्लेस पर आया, और ये वो नंबर है जहाँ 3 तीनों प्लेस पर आया। तो 3 कितने बार लिखा गया? तो इन सब में 3 एक बार लिखा गया, है ना। तो फाइनल देखो आंसर क्या हुआ, 1 × 3 C1 × 9 × 9। ये वो नंबर है जहाँ 3 एक बार लिखा गया, ये वो नंबर है जहाँ 3 2 बार लिखा गया। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 को 2 बार लिखना है। इतने नंबर हैं, 3 2 बार लिखना है, तो 3 कितने बार लिखा जाएगा, दिस × 2। और ये वो नंबर है जहाँ 3 3 बार आया है, तो 3 को कितने बार लिखा गया, तो 3 × 1, है ना। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्योंकि देखो नंबर तो एक है, लेकिन 3 कितने बार आया, 3 बार। नंबर तो इतने हैं, लेकिन 3 कितने बार लिखा गया, हर नंबर में 3 2 बार लिखा गया, तो इसलिए 3 कितने बार लिखा गया, 2 × दिस। इतने नंबर हैं और 3 एक बार लिखा गया, तो 1 × दिस। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा फाइनली कि 3 कितने बार लिखा गया। क्योंकि 3 कितने बार लिखा गया, जैसे यहाँ पर हर एक नंबर में 3 2 बार लिखा गया, तो इतने नंबर है और 3 लिखा गया 2 बार, × 2 से मल्टीप्लाई किया गया। एक नंबर है 3 लिखा गया 3 टाइम्स, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया, है ना। और यहाँ पर 3 एक बार लिखा गया, तो इसलिए × 1 से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस किया। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा अपना आंसर होगा। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन देखो, ये भी है।